राहुल गांधी का एक नया विवाद आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में जो लिखा या उन्होंने जो बोला कि हम वेल्थ सर्वे कराएंगे, उसके बाद बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, आपने देखा उसको प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र ले लेंगे तुम्हारा और बांट देंगे मुसलमानों में, कहां तक उसको जोड़ दिया। फिर सफाई देती रही कांग्रेस पार्टी। अब राजपूतों को लेकर एक जगह घिरी हुई दिखाई दे रही थी बीजेपी। गुजरात में कुछ बोल दिया था उनके एक नेता ने। अब लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसी विवाद में राहुल गांधी खुद को ले आए, खुद को घसीट लाए, क्योंकि उन्हीं के मुंह से निकले शब्द हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बात कर रहे थे वो बीजेपी की। बीजेपी देश में संविधान खत्म कर देना चाहती है, बीजेपी अलोकतांत्रिक पार्टी है और पहले जैसे राजा महाराजा होते थे, जिसका मन होता था जिसकी चाहे जमीन ले लेता था। यानी खाम में उस दिशा में राहुल गांधी बढ़ गए जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और यही होता है जब आप कि थॉट में वैसा कोई थ्रेड ना हो, कोई स्ट्रक्चर ना हो कि मुझे क्या बोलना है, तो आप इधर उधर चले जाते हैं। वही हो गया उनका नुकसान। ये बात उठा ली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और कहा कि राजा महाराजाओं का अपमान मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। तुमको कभी मुगल, कभी सुल्तान, कभी नवाब ये तो याद नहीं आते कि ये गलत करते थे, इनकी जातियां तो कभी नहीं बताते तुम। आज भी लोग औरंगजेब की मज़ार पर जाकर दुआएं पढ़ते हैं, वो तो तुम्हारे साथी हैं, उनके खिलाफ तो तुम कभी नहीं बोलते। औरंगजेब ने कितने ही हिंदुस्तान के मंदिरों को ढाया, उसका जिक्र तो कभी राहुल गांधी नहीं करते। तो अब एक नया विवाद शुरू हो गया राहुल गांधी के बयान से। सुनिए दोनों की बातें, राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर मोदी। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। पहली बार बीजेपी ने देश को साफ बताया है, उनके नेताओं ने बताया है कि अगर वो ये चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे। देश की जनता को संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है। संविधान से पहले इस देश में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई अधिकार नहीं था। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और ये लोग सोचते हैं कि संविधान को मिटाया जा सकता है। अब राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे और कहां पहुंच गए और कैसे फंस गए, आपने देखा। प्रधानमंत्री एक बार फिर साबित करने में लगे कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये मुस्लिम पार्टी है, ये हिंदू विरोधी पार्टी है। कहीं की बात भी कहीं से जोड़कर देखी जा रही है। लेकिन वो कहते राजा महाराजा लोग पहले अपनी मनमर्जी करते थे, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अच्छा राजा महाराजा गलत है, तुम नवाबों के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलोगे, औरंगजेब तुमको अच्छा लगता है। अच्छा ये बताइए आप भी, मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे कई बार होता है ना कि किसी को लगता है कि अरे भाई साहब इसको इसके खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भाई कोई किसी गलत काम में पकड़ा गया है तो सब उसको गलत कहेंगे। अब आप उसके प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पकड़ ले रहे हैं, पकड़ी, ये तो बात तो पकड़ी है। ये मतलब वो क्या उसमें कौन सी बात पकड़ी? भाई वो संविधान पर बात कर रहे थे। संविधान में कहा कि पहले राजा महाराजा होते थे, मुझे ये बताइए, मनमानी चलती थी, क्या हमने संविधान दिया। क्या नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, कहीं उन्होंने कहा है कि वो संविधान बदल देने जा रहे हैं? कहीं कहा है? लेकिन राहुल गांधी पिछले 6 महीने से, और 6 महीने क्या 10 साल से बोल रहे हैं, लेकिन 6 महीने से तो लगातार सिर्फ एक बात करते हैं
नरेंद्र मोदी आएगा तीसरी बार, संविधान बदल देगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं हुए, क्या सच है? झूठ है ना, तो इसको झूठ कहिए। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, और लोकतंत्र में इस तरह का झूठ बोलने वाले, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर को जिस तरह से मतलब ध्वस्त करने की झूठ बात बोलने वाले, उसके खिलाफ तो बात होनी चाहिए। अब आप राजा महाराजा आए कहां से? क्या इस चुनाव में कोई राजा महाराजा का मतलब था? क्यों ले आए राहुल? अगर राहुल गांधी ले आए तो क्या वो नहीं कह सकते थे कि इस देश ने नवाबों में बड़ा नरक किया? सीरियस नोट पे कह रहा हूं, ये हंसने की बात नहीं है। आप राजा महाराजा आपके दिमाग में आ गए, बाल की खाल निकालना नहीं, बाल की खाल तो वो निकाल रहे हैं ना, जनता तो उससे रिलेट करेगी ना। इस वक्त क्या देश में राजा महाराजाओं का शासन है? अगर 52 के चुनाव में, 57 के चुनाव में, उसके बाद के चुनाव में चलो समझ में आता कि कुछ बात हो रही, प्रीवी पर्स खत्म हुआ तब कुछ बात हो रही होती। सबसे ज्यादा राजा महाराजा किस पार्टी में रहे? कांग्रेस पार्टी। अब इससे तो हमें लग रहा है कि दिग्विजय सिंह के ऊपर निशाना साध रहे हैं। भाई दिग्विजय जी राजा हैं, दिग्विजय सिंह के ऊपर निशाना साध रहे हैं। देश भर में जो सबसे ज्यादा राजे रजवाड़े वो कांग्रेस के साथ रहे। उन्होंने राजा महाराजा कह दिया तो ये फिर ये कहना कि अच्छा तुम इसका मतलब शिवाजी महाराज के खिलाफ हो, फिर तुम औरंगजेब के साथ ही हो। अच्छा ये बताइए, जब सब चीज में उनको दिखी है सर, मैं कहता रहा हूं कि ये बात तो वहां ज्यादा अत्याचार किसने किया? राजा महाराजा आए थे बाहर से तो नवाब आए थे ना, बाहर से तो सुल्तान आए थे ना, बाहर से तो बाबर औरंगजेब आए थे ना, तो उनकी बात करनी चाहिए थी ना कि वो आते थे जमीन कब्जा कर लेते थे। राजा महाराजा के पास तो ऐतिहासिक तौर पर एक विरासत थी, और जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया तो देश में कोई राजा नहीं रह गया। आप चाह रहे राहुल जी बोलना ही बंद कर दें? नहीं, ढंग की राहुल गांधी ना बोले, ढंग की बात चाहते हैं वो बोलें, समझदारी की बात। देखिए प्रधानमंत्री भी चाहते हैं वो बोलें, क्योंकि वो बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं कि पूरा का पूरा चुनाव पलटने वाली बात करते हैं। नहीं, लेकिन संविधान को अगर खत्म करने की बात कर रहे हैं तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। वो लोग बार बार कह रहे हैं कि मंगलसूत्र कहां है उसके मैनिफेस्टो में, कहां मंगलसूत्र? तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में तो डेवलपमेंट छोड़ कोई एक भी लाइन नहीं। इनके मैनिफेस्टो में तो फिर भी बहुसंख्यकवाद है, इनके मैनिफेस्टो में तो पर्सनल लॉ, निजी कानून मुसलमानों का रखने के बाद शरिया ही तो होता है। भाई कोई हिंदू कहे कि हम मनुस्मृति को लागू करें और भारतीय जनता पार्टी कहे अपने मैनिफेस्टो में लिखे कि तो वो होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में मैनिफेस्टो में सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, ठीक है, सिर्फ डेवलपमेंट, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सिर्फ और सिर्फ या तो फ्रीबीज या तो उल्टी सीधी चीजें। हाँ, राहुल गांधी कह के फंस जा रहे हैं या बस बात पकड़ ली जा रही है, कुछ भी कह रहे तो? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के हित में राहुल गांधी को वोटिंग के दिन तक मौन साध देना चाहिए, 1 जून तक बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जितना बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी को उतना फायदा होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा। भाई संविधान दिवस किसने मनाया इस देश के अंदर? 26 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने मनाना शुरू करा संविधान दिवस। राहुल गांधी हर बात में कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा देती है, और कोई लोग जो भाजपा मुख्यालय से निकलकर कांग्रेस मुख्यालय की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी का भाषण सुन लेते तो उल्टे पैर वापस लौट आते हैं कि भाई इससे अच्छी तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस से लाख गुना बेहतर है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जब इस बात की बात करते हैं कि भाई राजा महाराजाओं ने जमीनों पर कब्जा किया, तो राहुल गांधी को स्पेसिफिक बताना चाहिए था कि ये जमींदार कौन थे, कौन घुसपैठिए कौन थे, मुगल कौन था, सोमनाथ का मंदिर किसने लूटा था, देश के संसाधनों को किसने आकर भाई वो मंदिर की बात ही नहीं कर रहे थे, वो मंदिर की बात थोड़ी कर रहे थे। तो आप बताते हैं ना इस बात को। वो ये कह रहे हैं कि भाई वो ये कह रहे थे कि हमने देश आजाद कराया और हमने लोकतंत्र दिया, देश को संविधान दिया, लेकिन आगे प्रधानमंत्री ने बताया ना कि देश के मंदिरों को किसने लूटा। प्रधानमंत्री ने जिक्र करा कि वही लोग आप चाह रहे हो कि आपके एजेंडे पर आ जाए, वो बीजेपी के एजेंडे पर आ जाए। जिन्होंने देश की जमीन को लूटा है, जिन्होंने देश के मंदिरों को लूटा है, उन्हीं लोगों के बारे में राहुल गांधी को पहले बात करना चाहिए थी। संविधान इस देश में सुरक्षित है, और राहुल गांधी कितनी भी देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करे, देश की जनता जानती है प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का सीरियस नोट पे कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए थी अपना पूरा कैंपेन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इस पे फोकस करें। राहुल गांधी हमेशा उसकी हवा निकाल देते हैं, वो चले जाते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो चले जाते हैं संविधान पे, वो चले जाते हैं अलग अलग। इतना तो खटाखट कह रहा हूं ना, ये सब ये चीजें जो है, ये सारी चीजें जो हैं वो मूल मुद्दे जिन पे ये चुनाव कांग्रेस लड़ सकती थी, उससे सब भटककर वो ऐसे मुद्दों पे ये बात तो इस चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा बात की है कांग्रेस के मैनिफेस्टो। अगर लड़ पाती वो तो 2.4% रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट और 5.4% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 7.7 अर्बन से 5 साल में घटकर 5.4 हो गया, 5.3 से घटकर
2.4 हो गया। कहां से लड़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे चुनाव? इस देश में जो 10 साल जो बीत गए, जो पॉलिसी पैरालिसिस में बीत गए, जिसमें कोई नया उद्योग धंधा नहीं आया, एफडीआई इस वक्त रिकॉर्ड पे है, कहां से लड़ेंगे उस पे चुनाव? 10% के ऊपर एवरेज इन्फ्लेशन रेट था 10 साल के यूपीए के शासनकाल में, अभी 6% के ऊपर है। कहां से लड़ेंगे और एम्प्लॉय? इसलिए वो उसको कम्युनल एजेंडे पर ले जाते हैं, इसलिए उनके मैनिफेस्टो में सिर्फ खटाखट राहुल गांधी कम्युनल एजेंडे पर ले जा रहे हैं। प्योर कम्युनल एजेंडा है, प्योर कम्युनल एजेंडा है। अगर आप अपने मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद और मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए पर्सनल लॉज की बात करते हैं तो आप कम्युनल एजेंडे पर जाते हैं। चलिए ठीक है। प्रोफेसर साहब, राजा महाराजा की बात कर, वो भी पहुंच गई औरंगजेब तक, गौकशी तक। मैं फिर वो उसी बात से शुरुआत करूंगा कि उनको पढ़ लेना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बीपी मेनन की पुस्तक है, और जो आज भारत का नक्शा आप देख रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू की देन नहीं है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। एक ही राजे रजवाड़े को निपटने के लिए उनकी भूमिका दी गई थी कश्मीर को, और वो भारत इतने दिनों तक झेलते रहा। तो जो देन है भारत को वो सरदार पटेल की देन है, वो कांग्रेस पार्टी एज सच की देन नहीं। एक दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। इस देश में मुगल सल्तनत और पिछले इस्लामिक शासनकाल को यदि जोड़ दें तो उन्हीं के हिस्टोरियन, एक फरिश्ता हुआ करते थे हिस्टोरियन, उन्हीं का आंकड़ा है, तो करीब 40 करोड़ हिंदुओं को मारा गया था। 40 करोड़। यदि आप कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे तो डल लेक में एक बार 1 लाख कश्मीरी पंडितों को मार करके वहीं पर डाल दिया गया था। इसके बाद उनका जनेऊ का जैसे होलिका दहन किया जाता है वैसे होलिका दहन किया। 40,000 मंदिरों को मुगल और उसके पहले, जिसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को कहेंगे, जिस जिस रास्ते गए सारे मंदिरों को विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया। और राजाओं की आप बात करेंगे, बड़ा मजेदार है, इसको पढ़ना चाहिए। ठीक बात है कि जो प्रिंसली एस्टेट्स थे, वो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रिंसली एस्टेट्स थे वो जैसे ही भारत आजाद हुआ सब एक के बाद आते गए और ज्वाइन करते गए। जोधपुर का किस्सा आप जानेंगे तो बड़ा मजेदार। जिन्ना ने ब्लैंक चेक दे रखा था महाराजा को, महारानी ने जिसे कहते हैं ना तलवार हाथ उठा लिया कि हम भारत के साथ रहेंगे। तो जितने ये राजे रजवाड़े, ठीक है उस समय प्रिंसली एस्टेट थे, लेकिन वे सारे के सारे प्रिंसली एस्टेट जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पर सिग्नेचर हो रहा था तो ये सारे रजवाड़े आपके साथ खड़े थे, एक्सेप्ट महाराजा हरि सिंह। और वो भी क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहां भी पंडित नेहरू का पेंच था। वहां भी इसलिए नहीं हो पाया, नहीं तो वो भी हो जाता। कभी भी महाराजा हरि सिंह वो साइन कर दिए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज फाइनल। इसको अपवित्र करने का काम पंडित नेहरू ने किया, उनके सलाहकार गोपाल स्वामी अयंगर ने किया, शेख अब्दुल्ला से मिली भगत होने के कारण किया, जिसकी वजह हम आज तक भुगत रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल, हैदराबाद निजाम ने कितनी हत्यारा की तरह हिंदुओं को रजाकारों ने कितना मारा, इसके बारे में वो जिक्र कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। मैसूर को लेकर के इतनी बातें की जाती हैं। एक एक सुल्तानों ने कितनी, ये जो आप देखते हैं वक्फ प्रॉपर्टी, वो किनकी प्रॉपर्टी थी? क्या यह सऊदी अरब से आ गया था, मक्का से आ गया था, कहां से आया था? सऊदी। भारत के हिंदुओं की छीनी हुई जमीन थी जो आज वक्फ के पास पड़ी हुई है। राहुल गांधी में हैसियत है क्या, हिम्मत है क्या इसके बारे में बोलने के लिए? अरे हिंदुओं की ही तो छीनी हुई थी, वहीं पर तो हिंदुओं की जमीन पर ही तो मस्जिद खड़े किए गए जी। हिंदुओं की ही जमीन को तो कब्जा किया गया। ये नवाब कहां से आए थे, किनकी जमीन थी ये सब इतिहास के गर्त में जाएंगे तो राहुल गांधी इतिहास के गर्त में चले जाएंगे। अब जैसे राहुल गांधी के राजा महाराजा वाले बयान को अब आपने देखा वो कहां तक पहुंच गया है, शिवाजी महाराज का अपमान, औरंगजेब के बारे में नहीं बोलना। ऐसे ही एक प्रचार जो है कांग्रेस पार्टी विपक्ष चला रहा है, तानाशाही है, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, सब तो है ही, आरक्षण खत्म कर देंगे। मतलब भाजपा आएगी तो देश में आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो कम से कम जितने राजपूत हैं उनको तो इनका पुतला जलाना चाहिए आकर के 10 जनपद के आगे, इनके पुत्र और इनकी माता के आगे। बीजेपी उसको वैसे ही बढ़ा रही है। स्वाभिमान यदि बचा हुआ है तो, क्योंकि उन्होंने तो सारे राजपूत और सारे राजवाड़े, वो कौन थे राजवाड़े? यही तो थे। अच्छा ठीक है सर, आगे। अब ये जो आरक्षण वाली बात आप सुन रहे हैं अचानक कि भाजपा आएगी तो आरक्षण को खत्म कर देगी। अब जैसे अब यहां बात चली भाई मैनिफेस्टो पढ़ लो दोनों पार्टी के, तो ये भी कहीं नहीं लिखा है
आरक्षण के खिलाफ बीजेपी के किस नेता ने बोला। अब मजेदार बात यह है, कल से जो एक बयान घुमाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो नेता पहले कांग्रेस का नेता था, कांग्रेस पार्टी छोड़ चुका, उसका एक पुराना बयान निकाल के दिखाया जा रहा है जिसमें उसने कहा कि मैं जातिवाद के खिलाफ हूं और आवाज उठाइए कि देश से आरक्षण खत्म होना चाहिए। वो नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि जिस वक्त मैंने ये स्टेटमेंट दिया था उस वक्त तो मैं कांग्रेस पार्टी में था, मुझ पर तब कार्रवाई करते, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं भी नहीं। तो फिर ये आरक्षण की बात कौन क्यों चिपकाना चाहता है नरेंद्र मोदी पर?